नीतीश जी रहेंगे नहीं विकास पक्का एकदम 100%। क्या है इसमें, उनका क्या दोष है भाई? नहीं सर, रहता नहीं है। इसमें किसी डिलीवरी रहेगा, उसका प्राण निकल जाएगा। सब आता है और कहता है कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, किसी नहीं बनाता है। सब अपने वोट के लिए आ रहे हैं और यहाँ राह नहीं है। पहले राह है, किया जाएगा, तब वोट मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। मोदी सरकार हमने के बड़ा पैसा देता है। बहुत गांव के आदमी लाख के मार के अंग्रेज को तो हम लोग हमारे पुरानिया दादा लोग खेत दिए। अब लोग हम लोग हैं तो हम लोग भी किसी को टिकट नहीं बताइए। सूबे बिहार में पंचायत का चुनाव बच चुका है बिगुल। 5-6 चरणों का चुनाव अपने समाप्त पर है। अभी हम बक्सर सदर प्रखंड इलाके के सोनबरसा पंचायत में मौजूद हैं। सोनबरसा पंचायत में न्यूज एक्सप्रेस की टीम जानेगी यहाँ की हकीकत, जानेगी यहाँ की सच्चाई, जानेगी बिहार सरकार और पंचायती राज व्यवस्था के तहत विकास, जानेगी गांव के लोगों का हालचाल, जानेगी समझेगी नल जल, सड़क, बिजली, पानी, साथ ही साथ शिक्षा के माहौल। एक सीधे आपको लिए चलते हैं एक विकास की योजना। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में नल जल योजना की एक तल्ख सच्चाई आप देख सकते हैं। ये पाइप, यह एक पाइप है जो कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री का ग्रामीण विकास का एक बड़ा सपना नल जल योजना, उसकी एक तल्ख सच्चाई दिखाना चाहेंगे। सामने आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है पड़री, जो कि नेशनल हाईवे सड़क पर इसी सड़क से इस पंचायत को जोड़ता है। दिखाना चाहेंगे बिहार सरकार के जन जीवन हरियाली का एक सच। सड़कों के किनारे एक पेड़ लगा है जिसपे वन विभाग का पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि भारत के अंदर में धर्म अध्यात्म की नगरी है। नीम के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं पंचायत के हरियाली को, साथ ही साथ यहाँ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे किस तरह का हुआ है इलाके का विकास। ये बताइए, ये पंचायत आपका कितने गांव का है? 9 गांव का। कौन कौन? सोनबरसा है, उपाध्यायपुर है, पाणेपुर है, छोटकी कोठियाँ है, बड़की कोठियाँ है, जगदरा है, मड़वा है, आमाटाढ़ी है, दहिवर है। सोचिए 9 गांव, नवग्रह पूजा, धर्म अध्यात्म के साथ सभी मनसाओं को परिपूर्ण करते हुए 10,500 की आबादी का 14 वार्ड इलाकों का यह पंचायत है। बात करेंगे, क्या लग रहा है विकास है? कुछ भी विकास नहीं है। विकास आपको दिख ही रहा है। हमको क्या दिखेगा? आप ग्रामीण हैं, आप भी मीडिया हैं, आपको दिख ही रहा है। विकास कुछ नाम है, विकास नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है। नजर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मुरारी मिश्रा। बड़ा पान फूक करके अभी आए हैं, बोलिए। सोनबरसा पंचायत है, सोनबरसा गांव है। ये सदर ब्लॉक है बक्सर, जहाँ विधायक मुन्ना तिवारी अभी जीते हैं। ये बहुत ठंडा जगह है। ये इतना ठंडा है, बाकी यहाँ तो कोई नेता जीता, विधायक माना, नक्सल लिखवा दिया। महाराज, आप तो खुद है गरम दल के आदमी लगते हैं, कैसे ठंडा इलाका? ना ठंडा इलाका है। फिर क्या कहते हैं? एकदम नहीं, इतना ठंडा नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि कमर के नीचे एक पाइप है जो कि पानी देगा। आप तो खुद है गरम दल के आदमी लगते हैं जी। पानी चालू होगा, केशोपुर ले आ रहा प्लान। हाँ, करोड़ों रुपया तो नीचे बैठा दिया गया। अभी ऊपर का देखते हैं? यही है विकास। हाँ। करोड़ों रुपया नीचे। हाँ, नीचे मान रहे हैं विकास हुआ है। जमीन के नीचे विकास। और यहाँ पर सब मिलजुल कर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई सब मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारे बाबू का कहा बचपन का जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। गुलाब अंसारी। गुलाब अंसारी। अरे जाति बिरादरी की बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ मराएंगे। मराएंगे नहीं न। काली जी के पूजा में रहते हैं, हम दशहरा पूजा में रहते हैं। हम लोग सब मिलकर मुहर्रम यहाँ पर रहते हैं। हर काम खाली बोलबे कीजिए, सुनिएगा। हाँ, सुनाइए।
बड़ा इतिहास है आपके गांव का। यहाँ आपके बिरादरी के देश की आज़ादी के समय में क्या नाम था, क्या इतिहास है उनका, जानते हैं? बताइए। देश का आज़ादी का, देश के आज़ादी के समय में आपके गांव का एक इतिहास है। हमारे दादा ने पोखरा पर नूर मोहम्मद ने मार के अंग्रेजों को खेत दिया लौट ले। एगो भलभेदर बाबा थे, हम सुने हैं, पुरानिया लोग हमको बताए हैं, वो मारे लौट ले। बहुत गांव के आदमी लाद के मार के अंग्रेज को तो हम लोग क्या, हमारे पुरानिया दादा लोग खेत दिए। अब लोग हम लोग हैं तो हम लोग भी किसी को टिकट नहीं। बताइए महाराज, जब आप लोग अंग्रेज को खेत दिए तो आज आप लोग क्या करते हो? बाप रे बाप। ना वो बात नहीं है, वो प्रश्न न जाइए। हम लोग सब लोग अपने काम करने वाले हैं, खेती मजदूरी किसान सब यहाँ भरा हुआ है। हाँ चलिए। ए बाबा बाबा मत कहवाई, नहीं देख रहे हैं बड़ा बाबा। बड़ा बाबा है तो क्या लग रहा है, बिजली उजली मिलता है? हाँ, लाइन के कमी नहीं, पानी के तो बनत है अभी बनत है। हाँ, क्या है बाबा भाई तो पानी बाबा एगो और बात बताई, मोदी सरकार हमने के बड़ा पैसा देते हैं। बहुत लोग बहुत बात कहता है। हाँ। ये किसानी होला कि का होला? किसानी होला। किसान हाँ, मैं किसान गिरहत बने सब लोग चाहे एकदम तो नान बड़ सब वही ले जिए। जितना पंचायत में लोग बड़न सब किसान, हाँ, सब किसान, दूसरा कोई रोजगार नहीं ना। किसान के कितना फायदा मिलेला? और फायदा का मिले, बेचता किनता खाता। नहीं जैसे गांव में बा का कि मुखिया के या वार्ड मेंबर के या ये लोग कुछ नहीं खेलो करत ना। ये लोग जीतता लो तो बस का एगो पाड़ेपुर के जीतल बड़े जिले हमारे के गाँव में अबो ना कैले है झाका हो। एगो मुखिया पाड़ेपुर के भइल बड़े ठाकुर जी हवे, वो आज ले सुन बरसा में लाते ना डलल है। यह तो मुखिया हो लो। अच्छा ये बताई हाँ। अभी एगो शौचालय योजना आई रहा, हाँ, ए पर कुछ काम भइल बा? कुछ भइल बा, कुछ लोग के पैसों अभी ना मिलल, हमारे पैसा ना मिलल, बना के पैखाना बैठल बनी। अब दरोगा आइल बनी, बड़ ऑफिसर होके सरकार के आदमी होके आइल बनी, तो ओके जांची कही कि कहानी का पैसा मिलल। सरकार तो पैसा सबके भेज, तो हमारा कहाँ मिलल बा, कौन सबूत बा? ना। अब वृद्धावस्था पेंशन वगैरह? हाँ, ये मिलता, मिलेला। हाँ, हमने का पेंशन बन गई बा, ये मिलता पैसा हमने का भेटाता 400 रुपया महीना। क्या नाम हो बाबा? हमारा सूझबन सुजिसिंह ना हो। मन और मिजाज हाँ, अलग अलग तरीके का है। देखते हैं, बड़ा देर से शांति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नौजवान हैं जी, एकदम वेल मेंटेन्ड। विकास व्यक्तिगत है या पंचायत का है या गांव का है या घर का है? न व्यक्तिगत है, न पंचायत का है, न घर का है ना, वो नहीं है, विकास नहीं हुआ है। सर बड़ा किनारे किनारे खड़े हैं, तो बड़ा किनारे किनारे लग रहा है ना। ठीक है, अब तो हम सुन रहे थे सब। क्या लग रहा है, विकास विकास है? जब तक नीतीश जी रहेंगे नहीं विकास पक्का एकदम 100%। का है इसमें उनका क्या दोष है भाई? देखिए पंचायत का चुनाव है, पंचायत में आपको मुखिया चुनना है, वार्ड मेंबर चुनना है। जो काम करेगा उसको सुना जाएगा। अब रहा सवाल विकास का, तो विकास नहीं, अब विकास यही नहीं, पूरा बिहार का स्थिति जब तक नीतीश रहेंगे ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बालू है, बहुत सारा चीज़ है जो ब्लैक लिस्ट में है। अभी आपने दिखाया ये पाइप, इसका क्या हालात है देखिए। उन्हीं का ये योजना है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। दारू रोक दिए, कहीं दारू बंद नहीं है, ये सब जानता है। ये मेरे कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं। कहता है लोग कि गंगा जी बगल में है, यूपी बगल में है। अरे वो सब कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं, ये पूरा बिहार जानता है, ये नीतीश जी भी जानते हो। लेकिन बालू रोक दिए हैं, बालू से कितने लोग प्रभावित हैं। पंचायती राज में साफ निश्चय जो है, नल चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अभी तक जो हुआ, जो हम अभी देखे, हमारे अभी भूतपूर्व मुखिया जो थे या अभी प्रेजेंट भी है, वो यहाँ कभी, जबकि ये पंचायत दूसरे गांव से वो जीते हैं इसी पंचायत, लेकिन आज तक वो नहीं आए। दर्शन दुर्लभ है मुखिया जी का, दर्शन दुर्लभ। बाप रे बाप, 5 साल काट लिए। कुछ महिला बहन भी हैं, कहाँ से आएंगी?
यहीं पकड़ कहाँ? संवर्षे के हैं अच्छा, संघर्ष के हैं, वोट मांगत नहीं। ना जी दवाई पे आई रही है तहीं संग्रह के लेनी है जा। अच्छा ये बताई का लागत विकास उकास इलाका में भइल बा? अभी तो हमारा उतना पता नहीं कि हम उतना कहीं जाए। अच्छा ये बताई जे रुआ यहाँ राशन उसन मिलेला? हाँ राशन मिलेला। शौचालय वगैरह बनल बा? ना शौचालय नहीं है हमें काहे? तनी कुछ कमी आ गल बा जगह जमीन के। जहाँ आपके घर बा वो जा नली उली गली उली बा? हाँ नाली गली बा। अच्छा आंगनबाड़ी खुलेला कि ना? आंगनबाड़ी चलेला हमनी के 9 नंबर पंचायत में चलेला। हाँ बच्चा जाला लो? हाँ बच्चा जाला लो। बात करेंगे सीधे एक प्रत्याशी नजर आ रही है, जानकारी हुई कि ये चुनाव लड़ रही है इस पर। बात करेंगे उनसे कि क्या स्थिति है, ये किस पद के लिए आप चुनाव में? सर हम मुखिया पद के लिए खड़े हैं यहाँ संवर्षा से, संवर्षा पंचायत से हम मुखिया पद के लिए खड़े हैं। क्या नाम है उसका? हमारा नाम अनीता देवी पड़ेगा। अभी आप जनसंपर्क में हैं। आपका ज़्यादा समय अभी हम नहीं लेंगे, फिर देखते हैं इस पंचायत में अभी कई जगह घूमेंगे, मिलेंगे किसी न किसी जगह। अभी आप तो जनसंपर्क में हैं, मिलेंगे न कहीं? जी सर बिल्कुल। हाँ तो मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। ये था सोनबरसा पंचायत के सोनबरसा गांव का मन और मिजाज। चलते हैं देखते हैं दूसरे इलाके में कि इस पंचायत में धरातल हकीकत क्या है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो लड़ रहे हैं लोग कहीं हैंडबिल पोस्टर लिए हुए कोई प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बक्सर सदर प्रखंड इलाके के सोनबरसा पंचायत की जमीनी हकीकत, 5 वर्षों में विकास किस तरह का हुआ, इसकी एक कड़वी सच्चाई हमने आपको दिखाया। अभी हम पहुंचे हुए हैं जगदरा गांव है, वार्ड इलाका है या नहीं इसको समझेंगे थोड़ी देर के बाद, ये जानेंगे। लेकिन हमने आपको सोनबरसा पंचायत का मुख्यालय जो है वहाँ से दिखाया था। 7 किलोमीटर के बाद पड़री नेशनल हाईवे सड़क है, वहीं उसी 7 किलोमीटर से महज 1 या 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है, पगडंडी का रास्ता का ये गांव है। और इस गांव तक अभी जिस स्थिति से हम पहुंचे हैं, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि जाड़ा गर्मी बरसात में इस गांव से निकले हुए लोग अगर अस्पताल जाना हो, स्कूल जाना हो या अन्य किसी कार्यों के लिए जाना हो तो उनकी क्या हालत होती होगी। पूरी तरह जमीन ही जमीन नजर आ रहा है, कहीं कोई विकास की किरण, कहीं कोई विकास का रास्ता इस गांव में पहुंचने का नहीं है। हाँ, गांव के अंदर में आने के बाद ये 7 निश्चय योजना का ये सच दिखाई दिया। पीसीसी ढलाई, अलग अलग तरह की सड़कें हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर इस गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता होगा, इस गांव के किसी बीमार लोगों को इस गांव से बाहर जाना पड़ता होगा, तो हमने आपको दिखाया था कि सोनबरसा से नेशनल हाईवे की 7 किलोमीटर की दूरी और सोनबरसा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पगडंडी धान के खेतों का रास्ता, मुजवान दियारा इलाका है। इसलिए मुजवान, जिससे कि पहले के ज़माने में लोग मड़ई वगैरह बनाते थे, उसकी एक सच्चाई है। और हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से 7 निश्चय योजना और नल जल का एक सच सामने था। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हम लोगों के इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं। पूछते हैं बच्चों से, पढ़ने जाते हो? कहाँ पे पढ़ते हो? सोनबरसा। अपने गांव से कैसे जाते हो? पैदल। रास्ता है? नहीं है रास्ता। तब तो बहुत दिक्कत होती होगी। तो बरसात में कैसे जाते हैं? चप्पल पहन के, जूता पहन के चल जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? खोल कर हाथ पे चप्पल। क्या नाम है? रोशन। बड़ा गौर से माता जी सुनते नहीं, रास्ता बा? नहीं सर, रास्ता नहीं है। इसमें किसी डिलीवरी रहेगा
उसका प्राण निकल जाएगा। सब आता है और कहता है कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, किसी नहीं बनाता है। सब अपना वोट के लिए आ रहे हैं और यहाँ राह नहीं है। पहले राह है दिया जाएगा, तब वोट मिलेगा, तो वोट नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ राह जरूरी है। यहाँ सब ऐसा लुगा उठा कर सब जा रहा है और लड़का लड़की है सब इस बैग हाथ के चप्पल और कान्हे पे बैग लेके जा रही है सब। उसको पढ़ने की दिकदारी है। सब गांव में राह हो गया है। तो जगदरा पंचायत, सोलबरसा पंचायत, जगदरा गांव में राह की कोई सुनवाई नहीं है। ये मिलेगा तब वोट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा वोट। हम बोले हैं कि वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम समा देवी है। ये कौन गांव है? जगदरा है, सोलबरसा पंचायत, जगदरा गाँव। चारों ओर राह हो गया है सर। एक गांव में राह नहीं है। सबसे पहले राह यहाँ देना जरूरी है। पढ़ी हैं? पढ़े नहीं है, बस जो बोलो में ठीक है। पढ़े नहीं है, बल्कि हमको सही बोल रहे हैं। अरे महाराज, हमारी तनी बात सुनिए बहन जी, बोलिए गौर बोलिए से। सर, बोलिए। कि पूरी तरह भोजपुरी यहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। भोजपुरी बड़ा टनाटन हिंदी कैसे बोल रही हैं आप? हम बोल जब रहे पढ़े हैं, लिखे नहीं पढ़े हैं। नहीं है, बल्कि ठीक है हम बोल रहे हैं। भोजपुरी पूछिएगा तो भोजपुरी बताएंगे सर। अभी आप बोली हाँ? कि कहीं कुछ नहीं नहीं है। है। जहाँ खड़े हैं यहीं पर बस इतना है। पीसीसी सड़क है, यही पर है। तब कैसे कह रही है कि विकास नहीं है? विकास नहीं है, बस इतना भर है। आप आए हैं ना, मोटरसाइकिल कैसे लेके आए हैं? आपको पता है ना कितना गड्ढा है ना कि नहीं है? तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? आप होइएगा। हाँ। सरकार होगा, सरकार होगा। सरकार से आप ले जाइए, पेश कीजिए, नरेंद्र मोदी के ले जाइए। अरे तो अपने मुखिया जी से कहीं नहीं मांगते हमारा? मुखिया से मांग रहे हैं, बोलते हैं कि हम देंगे, जीत जाएंगे तो देंगे। जीतने के बाद कोई नहीं सुन रहा है। अभी जीते थे ना 5 साल, 5 साल जीते थे ना, तब मिला आपको? कहाँ मिला? कहाँ? कहे बोले? तब पूछा नहीं मुखिया जी से अपने? अब पूछे मुखिया जी तो क्या बोलते हैं, कहेंगे कराएंगे कराएंगे, कराने 5 वर्ष बीत गया, नहीं कराए बस। ठीक का जी बोली का मिजाज बा? मियाज तो ठीक है। रास्ता उसका रहता तो के मुखिया कोइयो को जीतला 15 वर्ष ले देखा तो नहीं खाना चले 15 वर्ष ले रही नहीं खे। हाँ तो रास्ता नहीं खे ना तो माने मुखिया लोग आवे लो तो बात ना करे नहीं। मुखिया ले बात कर मुखिया देबे ना कर तो बरियारी ना ले ली। हाँ इहो बात ठीक है, कहते बरियारी तो ले ली। का नाम हो राव? हमारे गणेश यादव ना। यादव जी, बिहार में जो ना स्थिति के विकास चलता। अच्छा, पानी उनी मिलेला कि ना रुआ? हमनी आधा गांव पानी बा, आधा गांव पानी ना मिलेला ना। बिजली तो देखत नहीं, पोल बा। बिजली तो बा बा हाँ। अब पीसीसी ढलाइयो बा। पीसीसी ढलाई आधा गांव में बा, आधा गांव में नहीं। स्कूल और स्कूल पर तो यही तरह बाटे पढ़ाई होइल ना होई। अच्छा, नहीं काका लड़का ने 12 साल छुआ में गइल बड़ा बहुत दर्द है। सीधे एक प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि लगातार गांव, इलाका, घर घर नल जल, बच्चों को दुलार, बच्चियों को प्यार, महिलाओं के साथ बात करते हुए। आप महिला हैं, इस गांव से कैसे जाती हैं महिला, क्या मानती हैं? सर वो परेशानी हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी हर गांव में आ रहे हैं, इस गांव में हर औरतों से मिल रहे हैं, हर सबसे मिल रहे हैं, इस दिक्कत को देख रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ के हर समाज हमको वोट दे, जिताए, जाके हम अगर जो हमारे अधिकार में हो वो हम करेंगे ही, और जो हमारे अधिकार में नहीं है वो उच्च अधिकारियों से मिलकर इस रोड के विकास के लिए हम सोच रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, विकास 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 बात करके सब लोग चुनाव मैदान में आते हैं। अभी एक बहन जी वहाँ बता रही थी कि हम लोग से वोट ले लेते हैं और हम लोग का विकास नहीं करते हैं। आपका क्या संकल्प है चुनाव में? चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के में हैं, जनता से आप क्या कह के वोट ले रहे हैं? हम किसी से कोई वादा नहीं किए हैं सर। हमारा बस यही है कि आप हमें समर्थन करिए, हमें जिताइए, जो हमें अधिकार मिलेगा हम जनता तक पूरे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने आज तक किसी भी महिला से या पुरुष से जिसके पास भी आए हैं अपना वोट मांगे हैं, लेकिन हमने किसी से भी कोई वादा नहीं किया। विकास इलाके में हुआ है जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप क्या मानती हैं? नहीं सर, हमारी शादी को यहाँ 8 साल हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं है
और हमारा मुखिया पद पे लड़ने का इसी मुख्य उद्देश्य था कि जो भी सरकार से फंड आ रहा है जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए हमारे गांव के सभी ने हमको मिलकर चुना है, खड़ा किया है, ताकि हम अधिकार के लिए लड़ने के लिए सच में योग्य हैं, जिसे हम अपना अधिकार ले आके जनता में पहुंचा सके। 8 साल महज आपकी शादी की हुई। जी सर। कैसे जनता की सेवा का भावना कहाँ से? सर है देखकर यहाँ की जो स्थिति है, जैसे कि आवास योजना बहुत लोगों को नहीं मिला है, जैसे कि बच्चों छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं नीचे सो रही हैं, वो सब स्थिति देखकर कहीं कहीं कांड होता है कि स्त्री मतलब पूरा परिवार सोया है, रात में सांप काट के चला गया। इतनी दर्द घटना हमने सनबरसा में अपनी आंखों से देखा। इस दर्द को छुआ मेरे कलेजे को, जिसको सब ये सब घटना देखकर हम इस फैसले को खड़े हुए हैं। घर गृहस्थी की जगह राजनीति नहीं सर, सब कुछ लेकर चलना चाहिए। घर और समाज और पंचायत सब हमारा एक ही बराबर है। जिस तरह हम अपने घर की सेवा करते हैं, उसी तरह हम अपने पंचायत की भी सेवा करना चाहते हैं। विकास की योजना। जी सर, अधिकार मिलेगा, हम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ऊंचे जगह से शिक्षा ग्रहण करके गांव के जन सेवा के लिए सर हमारा सौभाग्य है जिस पंचायत में हम आए। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। तो ये थी अनीता देवी। शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, विकसित समाज की परिकल्पना को लेकर के चुनाव मैदान में अपने घर गृहस्थी, अपने शादी के महज 8 वर्षों के अंदर ही जन सेवा, समाज सेवा, कल्याण सेवा की योजना की भावना जागृत कर जिस तरह से चुनाव मैदान में आई हैं, देखने वाली बातें होगी कि जनता सेहरा पहनाती है किस स्थिति में। चलते हैं अब अगले पंचायत में और जानेंगे वहाँ का हाल।